नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। 24 नंबर का छंद अपना चल रहा है। इसमें आत्मा का मूल स्वरूप क्या है और वह ऐसे उस मूल स्वरूप की उपलब्धि किस विधि से होती है पर्याय में, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो कल अपना एक बिंदु इस श्लोक का लिया था अपन ने कि मैं स्वयं कैसा हूँ। आगे का दूसरा बिंदु है इसमें सुप्त दशा में किस प्रकार से जीव को बंध होता है। तो ये सबसे पहले तो अपना मूल स्वरूप क्या है और जीव की बंध दशा क्या है, ये बात यहाँ पर बतलाई जा रही है। अब यहाँ पर एक तो बंध दशा और एक संसार में जागृत दशा और सुप्त दशा। बंध दशा में भी जीव की जागृत और सुप्त दशा, तो यहाँ अभी सुप्त दशा की बात चल रही है। तो अब यहाँ पर अपने लिए जो जीव अभी संसार में स्थित है और वो संसार में स्थित होकर उनकी किस प्रकार से सुप्त दशा, माने लोक में अपन जिसको जागृत दशा कहते हैं और निद्रा अवस्था कहते हैं, तो यहाँ उस निद्रा अवस्था की बात चल रही है। और निद्रा अवस्था में बंध किस प्रकार होता है, उस जागृत अवस्था में कैसा होता है और अज्ञानी जीवों की इसमें क्या मान्यता है और वास्तविकता क्या है, वो बात अपन यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, मूल में कल अपन ने मैं कैसा हूँ क्या हूँ इस बारे में पढ़ा था। इसको पढ़ के चलना है तो पढ़ के आगे चलिए, उसको पढ़ लो मत से। मैं क्या हूँ? जिस शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति न होने पर मैं मोह निद्रा में सो जाया करता हूँ और जिस शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति होने पर मैं जाग जाया करता हूँ, ऐसे अतीन्द्रिय अपने आप के द्वारा ही ज्ञान में आने योग्य में आत्म तत्व हूँ। अनादिकाल से बराबर इस जगत के प्राणियों पर अज्ञान अंधकार छाया चला आ रहा है। इसमें इसे अपने आप के स्वरूप की प्राप्ति नहीं की। जैसे जब घोर अंधियारा हो जाता है तो अपने ही हाथ पैर अंग अपने को नहीं दिखते, फिर यह तो आत्मा का अंधेरा है जिसमें आत्म स्वरूप कैसे दिखेगा।
जब नहीं दिखा आत्म तत्व तो यह मोह निद्रा में सो गया, अर्थात पदार्थों का यथार्थ ज्ञान ना हो सका, हित के मार्ग में यह ना चल सका, बेहोश खोया पड़ा है। और जब इस जीव को अपने सहज ज्ञान स्वरूप की याद होती है, अनुभव होता है, तब यह जागृत हो जाता है, सावधान हो जाता है, वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानने लगता है। देखो, इसमें एक तो आत्मा का मूल स्वरूप, द्रव्य स्वरूप क्या है, फिर पर्याय में जीव की क्या दशा हो रही है। ये दो बातें अपन को यहाँ पर समझने लायक है। तो मूल में जीव की परनिरपेक्ष, स्वतंत्र, अपनी सहज, अनंत, गुणधर्मात्मक, असंख्यात प्रदेशात्मक, ऐसी अपनी सेपरेट व्यवस्था है सामान्य से। तो अब ऐसी व्यवस्था चूंकि अनादिकाल से कर्म से आवृत संसार दशा में जीव की चली आई, तो उससे क्या हुआ है कि सबसे पहले तो वो उस निकृष्ट दशा में, निगूढ़ दशा में जीव रहा है। वहाँ से जब ये भाग्य से निकला और यहाँ पर त्रस पर्याय में आया, व्यवहार राशि में आया, और यहाँ संगी पंचेंद्रीय पर्याय प्राप्त हुई, और यहाँ इसके लिए फिर उपदेश के माध्यम से अपनी यथार्थता का बोध हुआ, और अपनी अयथार्थता माने पर्याय में अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल करके और जो मूर्छित दशा है उसका भी विवेक जगा, तो फिर अपनी मूर्छित दशा से हट करके अपनी उस स्वरूप की स्थिति को ग्रहण करके जागृत दशा को उसने प्राप्त किया। स्वसंवेदन से, स्वानुभूति से ही अपने उस ज्ञान को, जो अभी अनादिकाल से अज्ञान रूप परिणमित हो रहा था, अज्ञान रूप माने मिथ्या ज्ञान, पर में एकत्व पने की, ममत्वादि पने की ऐसी भ्रांति रूप ज्ञान में जो उसकी दशा चल रही थी, और श्रद्धान में उसी प्रकार से उसकी मान्यता, और आचरण में फिर तत्संबंधी परिवर्तन, और पूरा ताकत आदि उसकी वहीं वहीं लग रही थी। तो अब यहाँ पर अपने लिए जब ये भगवान जिनेंद्र का उपदेश मिलता है, तब ये अपने मूल स्वरूप को अपने ज्ञान में निर्णय करके और अपनी ये संयोग दशा को और संयोगी भाव की दशा को समझकर, जब ये इन संयोग और संयोगी भावों से हटकर अपने अंतर में अपने उस मूल दशा की तरफ मुड़ता है और वहाँ अपने उस मूल स्वरूप का साक्षात्कार करता है, तब इसकी जागृत दशा पर्याय में होती है। और फिर अपना जो मूल स्वरूप है, उसी मूल स्वरूप को अपना स्वरूप जानता मानता है और उसी की आराधना करता है फिर वो निरंतर। फिर यहाँ पर किसी पर पदार्थों में मूर्छित होकर के वो नहीं जीता है, भ्रांति में नहीं रहता है, किसी प्रकार से और फिर नाटक के कार्य वो नहीं करता है। फिर तो एकमात्र अपना वो स्वाश्रित जीवन जीने के लिए जीता है, और निचली भूमिका में साथ में रहने वाले शरीर आदि की व्यवस्था के लिए विवेक पूर्वक जो भी जरूरत है वो दे देता है। उसमें किसी प्रकार का कोई उसको रस नहीं होता है। बाहर के शरीर आदि के भोजन करने आदि में उसको कोई एकत्व बुद्धि पूर्वक तो भोजन होता ही नहीं। अज्ञान दशा में तो देही जीव को एक मानता था, तो इस शरीर की सारी व्यवस्थाओं को अपनी व्यवस्था समझता था, और रात दिन मूर्छित होकर के एकत्व बुद्धि से रस लेकर के सारी प्रवृत्तियां करता था। पर अब वो व्यवस्था नहीं है उसकी। अब तो ये शरीर एक वाहन के समान है, आत्मा उसमें यात्री है, और उसकी सत्ता अलग है, और इस शरीर की सत्ता अत्यंत भिन्न है। ऐसी जान करके अब तो वो शरीर को जब तक यहाँ इस पर्याय में रहना है, तो विवेक पूर्वक जितना आवश्यक होता है उतना उसने शुद्ध भोजन दे दिया, समय पर भोजन दे दिया, और अपना भेद विज्ञान का कार्य, अपनी स्वरूप आराधना का कार्य ही करता है। इसके अलावा उसको कोई दूसरा काम नहीं, क्योंकि यहाँ है ही नहीं कोई काम। ये काम तो सब मोही जीवों के हैं, संसार के ज्ञानी जीवों का यहाँ कोई काम नहीं। तो यहाँ उसके लिए मात्र जितना अपने इस वर्तमान शरीर आदि की व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था भी उदय प्रमाण सब बनती है ऑटोमेटिक। त्रयंचों की बनती है, मनुष्यों की बनती, सबकी बनती। देव पर्याय में प्राकृतिक व्यवस्था वहाँ भी बनती है,
और नारकियों की तो जो व्यवस्था, क्या वहाँ तो व्यवस्था कुछ बनती नहीं है, फिर भी वहाँ चूँकि कर्म की ऐसी व्यवस्था है कि आपको बाह्य व्यवस्था बिना बनाए हुए शरीर की आयु पर्यंत आपकी स्थिति वहाँ रहेगी रहेगी। वहाँ बीच में आप आ नहीं सकते और बाहर की आपको व्यवस्था कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रकृति से शरीर मिला है पाप के उदय में कि वो वैक्रियक शरीर बिना खाए पिए ही जितने सागर की आयु है, जितने 1000 वर्ष की आयु है, उतने समय तक वो ऑटोमेटिक प्रकृति से ही 2 कर्म वर्गणाएं लेकर के और उसकी व्यवस्था चलती रहती है। कहाँ पर? नरकों में। वहाँ उसके लिए इच्छा तो होती है शरीर में, अज्ञान दशा में, मूर्छित दशा में, शरीर में खाने पीने की, भोजन आदि, पानी आदि की व्यवस्था की सब, परंतु वहाँ व्यवस्था कुछ नहीं। इसलिए रात दिन सिर्फ अकेला दुखी रहता है, आकुलित रहता है और बाहर में आपस में लड़ने झगड़ने से टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये वहाँ टाइम उसका हजारों वर्षों का अथवा सागरों का ऐसे ही लड़ने झगड़ने में, आर्तोध्यान में व्यतीत होता है। पर वहाँ जो जीव बोध को प्राप्त करके गए हैं पहले नरक में, अथवा वहाँ 7 नरकों में जो पूर्व संस्कार से बोध को प्राप्त कर लिया है, तो वहाँ वो सम्यक दृष्टि जीव भी रहते हैं। इसलिए उनको चूँकि शरीर से भेद विज्ञान हो जाता है, अपनी आत्मा को अपने आत्मा रूप जानते मानते हैं और उसका ही वो जो है संवेदन करते हुए जीते, अन्य रूप में अपना संवेदन नहीं करते। तो ऐसा जो है नरक में, देव पर्याय में, त्रियंश पर्याय में, इनमें तो चूंकि पर्याय जनित व्यवस्था जो चल रही है प्रकृति से वो चलती रहेगी और साथ में भेद विज्ञान पूर्वक अगर व्यक्ति जी रहा है तो अपने को अपने आत्मा की पृथक सत्ता को समझकर उसका अनुभव करते हुए जीता है। इसलिए उस जाति का उसके लिए दुख नहीं होता है जो मिथ्या दृष्टियों को होता है एकत्व बुद्धि पूर्वक वाला अनंतानबंदी कसाय जन, उनके लिए तो अस्थिरता जन जुड़ान से थोड़ा जो आकुलता होती है, बाकी बराबर अपना आत्मा का इंद्रिय आनंद भी भोगते रहते हैं, उसकी श्रद्धा ज्ञान आदि करके जीते हैं। इसलिए उनको जो है मात्र वो तो अब वहाँ से कर्म के उदय को भोग करके निकल के आगे अब उत्तरोत्तर अपनी आत्मा का उपकार करने के लिए अब वो जी रहे हैं। अब तो उनकी उदयजन्य व्यवस्था है, अब अपनी तरफ से उसमें कोई उनके लिए रुचि रस नहीं है संयोगों में, संयोगी भाव आदि। तो अब तो वो कर्मों की निर्जरा करने के लिए जीते हैं, अब नया बंध करने के लिए नहीं जीते। अब वहाँ से निकल के जिस पर्याय में नियम से सम्यक दृष्टि चाहे नरक में हो, चाहे देव पर्याय में हो, चाहे त्रियंश पर्याय में, त्रियंश पर्याय में है तो सम्यक दृष्टि स्वर्ग जाएगा, अगर नरक में है, देव पर्याय में है तो नियम से मर करके मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट स्थानों में जहाँ तीर्थंकर आदि होते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट मोक्ष होता है, एक ही भाव से मोक्ष जा सकते, वहाँ अपनी स्वरूप आराधना उत्कृष्ट रूप से करेंगे। तो जहाँ से व्यक्ति को अपने आत्मा की स्वतंत्र सत्ता भाषित होती है, वहाँ से उसका पूरा पूरा जीवन जात्यंतर हो जाता है। फिर वो संसार बढ़ाने के लिए नहीं जीता है, फिर तो वो अपना पूर्वकृत कर्म के उदय के बंध की निर्जरा के लिए जीता है और वर्तमान में होश पूर्वक जितना हो सकता है तो वो वीतरागता की साधना करने के लिए ही पुरुषार्थ करता है और उसका कोई काम नहीं यहाँ पर। ऐसा जो है यहाँ पर अपने लिए जो अपना निस्वरूप का जिसको बोध हो जाता है तो उसकी फिर मूर्छित दशा, सुप्त दशा, जो भाव सुप्त दशा है वो तो खत्म हो जाती है। अब तो उसके जीवन में मात्र जागृत दशा, सम्यक ज्ञान की दशा, सम्यक दर्शन की दशा और जितना जितना स्वरूप स्थिरता उतने उतने चारित्र की दशा वो जीवन में चलती है। और बाकी अस्थिरता जन्य जो अभी जितना जुड़ान होता है बराबर उसमें खेद बढ़ता है, उसमें उसके लिए कोई रुचि नहीं, रस नहीं, अपनत्व नहीं, कर्तृत्व नहीं, स्वामित्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं, वेद विज्ञान बढ़ता है उसमें। तो ऐसा जो है ये इस पहले पॉइंट में अपन ने समझा था। अब यहाँ दूसरे नंबर पर जो दिया है कि आत्मा की सुप्त दशा में बंध तीव्र होता है कि जागृत दशा में बंध आदि तीव्र होता है। और सुप्त दशा और जागृत दशा क्या है, थोड़ा उसका अपन इसको पढ़ रहे हैं। सुप्त दशा में बंद, भैया आप लोग सोचते होंगे कि सोना है तो अच्छी चीज, मगर सो जाए
तो फिर सो ही जाए, जिंदगी भर को तो फिर अच्छा रहेगा। जिंदगी भर को सो जाए तो अच्छा ही रहेगा, जब सोने में अच्छा है। और यह क्या कि 6 घंटे की नींद आई फिर जाग गए, ऐसा सोना अच्छा होगा क्या? कोई तो यह जानते होंगे कि सो गए, वहाँ कुछ काम नहीं करते तो कर्मबंध कम होता होगा। सोई हुई अवस्था में भीतर में जो संस्कार बसे हैं, वे सब संस्कार बेलगाम भीतर उधम मचाते हैं, पर बेहोशी है, इसलिए वह अनुभव में नहीं आते और वहाँ बंध बराबर चलता रहता है। देखिए यहाँ पर अपन को एक संसारी जीवों की सुप्त दशा और एक जागृत दशा। अब इसमें भी देखना, ये सुप्त दशा और जागृत दशा मनुष्य पर्याय की मुख्यता से ही है। नारकियों के नींद होती नहीं है, देवों में नींद होती नहीं है, और त्रियंचों में भी सब त्रियंचों की उस जाति की सुप्त दशा जैसे अपन सोते व्यवस्था बना के, ऐसे वो सोते नहीं। उनके लिए तो बहुत ही माने कर्मोदय जन्य जो परिस्थिति है उसी में वो विश्राम करते हैं थकावट हो जाने पर। तो यहाँ जो मनुष्य पर्याय में सुप्त दशा होती है, तो सुप्त दशा के सिद्धांत में 5 भेद बतलाए अरे आप लोगों ने। ये 5 तरीके से नींद की तीव्रता बतलाई है, क्रम से, मंदता से तीव्रता सामान्य रूप से। तो निद्रावस्था होती है, थकावट क्लेश आदि माने अपना शरीर में थकावट आदि हो जाने पर विश्राम के लिए जो है वो एक निद्रावस्था आती है। फिर निद्रा उस नींद पर भी नींद आना, ये क्या है? निद्रा कहलाती है बैठे बैठे नींद लेते रहना, अथवा नींद पे नींद आना, ऐसा कहें अपन को। नींद आती है फिर उठना चाहे फिर नींद आ जाती। फिर इसके बाद आती है प्रचला आती है बैठे बैठे नींद लेने लग जाना, खड़े खड़े नींद लेने लग जाना, ये कहलाती है प्रचला दशा। और प्रचला दशा में होता है शरीर के अंग प्रत्यंग चलते रहे, दांत कड़कड़ाते रहे, लार टपकती रहे इत्यादि रूप से जो है ये प्रचला की दशा होती है। और स्त्यान गृद्धि नाम की जो निद्रा होती है, नींद में ही व्यक्ति बड़े बड़े काम कर देता है। क्या करता है? बड़े बड़े काम नींद में कराता है, और जागने पर पूछो तो उसको कुछ नहीं पता कि क्या करके आया। बड़े बड़े काम कराएगा, कपड़े धोआएगा, और कुछ भी काम कराएगा, दुकान चलाने के लिए चला जाएगा, दुकान खोल लेगा, और भी कोई काम करेगा, बहुत सारे काम नींद में ही करे आएगा। ये बहुत कम होता है। गाफिल बहुत जबरदस्त निद्रा है। बड़े बड़े खूंखार लोग मर्डर भी करे आए निद्रा में, नींद में, जैसे कई पिक्चरें बनी हुई हैं। तो ये जो है ये कहलाती है स्त्यान गृद्धि नाम की निद्रा। इन सभी निद्राओं में यहाँ कहते हैं कि कर्म बंद होता है कि नहीं होता है। तो अपने लिए देखो, मनुष्य पर्याय में एक तो सामान्य से अपन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा करो और फिर सम्यक दृष्टियों की चर्चा करो। तो जो मिथ्या दृष्टि है उनके तो सामान्य रूप से सारे कर्म बंद होते ही रहते हैं, जागृत अवस्था हो चाहे निद्रावस्था हो। अब जो अपन को जागृत अवस्था है और उसकी अपेक्षा निद्रावस्था है, उनमें मिथ्या दृष्टियों को क्या दशा रहती है, उसमें भी एकांत से आप कुछ नहीं कह सकते। अगर जागृत अवस्था में तीव्र संक्लेशित भाव हो रहे हो तो नींद अवस्था में कर्मों का स्थिति अनुभाग आदि कम पड़ता है। और यदि आप जागृत अवस्था में
मंद कसाय के कार्य कर रहे हो, शुभ आदि कार्य कर रहे हो, तो सुप्त अवस्था में तीव्र कर्मों का आश्रय बंद होता है। यदि जागृत अवस्था में तीव्र पाप के कामों में लगी हुई हो, संक्लेशित परिणाम बहुत कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, पाप का तीव्र उदय है, तो निद्रा अवस्था में कर्मों का स्थिति भाग आदि कम पड़ता है। निद्रावस्था में उतने भाव नहीं रहते कसाय। कसायों की तीव्रता में नींद नहीं आती, और कसायों की मंदता में भी ज्यादा हो तो नींद नहीं आती, बीच की दशा में नींद आती। देवों को नींद नहीं आती है और नारकियों को भी नींद नहीं आती। हाँ, और यहाँ पर भी जिसको माने कसाएं कम हो, कम थकावट होती है, नींद कम आती है उसमें। जितनी ज़्यादा थकावट होगी, कसाय से काम करोगे थकावट ज़्यादा होगी, कसाय के काम करोगे थकावट ज़्यादा होगी। इसलिए जिसको कम थकावट होती है उसको निद्रा भी कम आएगी। तो अब ये तो मिथ्या दशा की बात है। अब सम्यक दशा में भी जैसे मान लीजिए अविरत सम्यक दृष्टि है, देशवृत्ति है, महावृत्ति है, इनको भी तो नींद आती है, पर क्रम क्रम से हीन होती जाती इनकी नींद। मुनिराजों को तो हुमाए पिछली रयन में कछु शयन एकासन कर, क्योंकि काम उनके कसाय के है ही नहीं ज्यादा, बहुत अल्प संजुलन कसाय जन थोड़े कार्य है, इसलिए थकावट होती नहीं ज्यादा। और अरहंत अवस्था में तो कसाय खत्म है, इसलिए नींद 18 दूसरों में नींद खत्म ही हो गई पूरी। तो अब ये जो है मुनिराजों को बहुत अल्प, श्रावकों को पंचम गुण स्थान वर्तियों को भी बहुत उससे ज्यादा, पर वो भी अल्प। चौथे गुण स्थान वर्तियों को अपनी अपनी बाहर के कार्य आदि के अनुसार उतनी कम बड़ा उसकी स्थिति हो सकती है। पर जो कसाय चली गई है, जो बेकारी परिणाम चले गए हैं, तत्संबंधी तो आश्रय बंद किसी भी सम्यक दृष्टि को होता ही नहीं है, दोनों अवस्थाओं में। अब जो कसाय हैं उनमें अगर आप तत्व विचार आदि करके विशेष जियोगे तो आपके स्थिति अनुभाग आदि विशेष रूप से क्षीण होते जाते, घाती आदि कर्मों की। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग तो बढ़ता है और पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता है, स्थिति सबकी घटती है, और घातीय कर्मों में स्थिति अनुभाग आदि दोनों घटते हैं मंद कसाय। तो जितना जितना आप तत्व अभ्यास आदि करोगे उससे आपके कर्मों का स्थिति अनुभाग आदि कम पड़ेगा, पाप कर्म आदि। अवस्था बढ़ती जाती है तो निद्रा कम होती जाती है। क्या निद्रा अवस्था? ऐसा कुछ नहीं है उससे। कोई कोई को बहुत नींद आने लगती बुढ़ापे में, सबका नहीं एक जैसा, सबकी अलग अलग दशा है, इसलिए वो लागू नहीं होता है कि उम्र के हिसाब से उसको नींद कम ज़्यादा आती। हाँ, ये बात अलग है, सामान्य रूप से बच्चों के लिए नींद बहुत आती है छोटी उम्र में, 17-18 घंटे तक वो सोते रहते हैं। तो एक वो परिस्थितिजन्य अपनी जो है वो अवस्था है। जबकि अन्य त्रियंचों के बच्चे होते भी तो पैदा ही होते साथ दौड़ भागना है उनको। हरण के बच्चे हैं, शेर आदि के बच्चे हैं, तो उनके तो पैदा होते ही साथ उनके जो है वो चलने कूदना चालू हो जाता है। तो ये जो है सबकी स्थिति अलग अलग है। तो मूल में जो है अपन को समझना क्या है, ये दर्शनावर्णी कर्म के उदय में ये निद्रा के भेद लिखे हुए। इसमें आपके निद्रा में तत्संबंधी जो पदार्थ ज्ञान होता है, आपको तत्संबंधी आपको सामान्य अवलोकन नहीं होता पदार्थों का। तो ये जो है आपके लिए क्या है कि नींद की अवस्था में व्यक्ति के मूल में तो क्या है, स्वरूप की असावधानी पूरी चल रही है। अज्ञान दशा में, सम्यक दशा में तो निद्रा में भी उसके स्वरूप की असावधानी नहीं होती। सम्यक दृष्टि को तो जितनी जितनी मिथ्यात अनंतानुबंधी आदि कसाय चली गई हैं,
तत्संबंधी स्वरूप की असावधानी वहां पर भी नहीं होती। चारित्र संबंधी असावधानी उतनी होती है, और निद्रा अवस्था में दर्शनावरणी कर्मादि का उदय विशेष रहता है, तो उसमें जितना जितना जो है वो असामान्य अवलोकन अपन को पदार्थों को नहीं होना है वो नहीं होगा। ये सब स्थिति एक सामान्य रूप से समझना। अब मूल में तो यहाँ पर परमार्थ से विचार करने पर तो निद्रा माने स्वरूप की असावधानी है। मूल में तो पूरी नींद परमार्थ से चल ही रही है तुम्हारी। मोह नींद में आज अनादिकाल से जीव सो ही रहा है। ये तो अपन ने एक व्यवहार की व्यवस्था बताई, मिथ्या दृष्टियों को जागृत और सुप्त दशा की। परंतु परमार्थ दृष्टि से तो जब तक आत्मबोध नहीं होता है तब तक वो जीव सो ही रहा है पूर्ण रूपेण। और जब सम्यक दृष्टि हो जाता है तो अब उसकी जागृति चालू हो जाती है। तो अब ज्ञान श्रद्धान में तो वो हमेशा जागृति रहता है, और चारित्र में जितनी वितरागता आ गई है उतना जागृति उसके सदा रहती है। और जितनी उसकी कसाय का उदय है उतना उतना उसके जो असावधानी चारित्र में उसकी चलती रहती है। ये बराबर जो है, जब तक जीव को ऐसा तत्व का भेद विज्ञान नहीं होता है तब तक तो मिथ्या दशा में 24 घंटे असावधानी, शरीर आदि में मूर्छित होकर, संयोगों में मूर्छित होकर, विकारी परिणाम में मूर्छित होकर 24 घंटे व्यक्ति जीता रहता है। इसलिए वो तो सो ही रहा है परमार्थ। तो मूल में तो अपन को यहाँ पर जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान करके आत्मबोध नहीं होता है तब तक उसका परमार्थ से तो जागरण हुआ ही नहीं। रात दिन उसका बेहोशी में जीवन चलता रहता है। बाहर में चाहे वो संगी पंचेंद्रिय हो चाहे संगी आदि हो, सब सो ही रहे मोहिनी में। और जिस समय संगी पंचेंद्रिय पर्याय में जीवों को तत्वबोध होता है, आत्मा के स्वरूप को शरीर आदि से पृथक जान करके स्वसंवेदन ज्ञान के बल से आत्मानुभूति होती है, वहीं से उसका आत्म जागरण चालू होता है। और वहां से फिर वो अब धीरे धीरे स्वरूप की स्थिरता बढ़ा करके पूर्ण जागृत होकर अपना आत्मा का द्रव्य स्वभाव जैसा है पर्याय में भी उसमें अभेद होकर के पूर्ण रूपेण ऐसा परिणमन जब तक नहीं करता है तब तक वो संसार में कहीं भी क्या है असावधान नहीं होता है। वो किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं होता है, कहीं अटकता नहीं है, कहीं भटकता नहीं। वहां से उसका वास्तव में सच्चा जीवन चालू होता है आत्मबोध हो जाने के बाद। तो यहाँ अपन को ये निद्रा अवस्था और सुप्त अवस्था दो प्रकार से समझना। एक तो व्यवहारिक दृष्टि से निद्रा अवस्था और जागृत अवस्था, और एक पारमार्थिक दृष्टि से निद्रा अवस्था और जागृत अवस्था। तो निद्रा अवस्था में तो कर्मों का आश्रव बंध होते ही रहता है। मिथ्या परमार्थ से निद्रा अवस्था है तब तो सब कर्मों का आश्रव बंध हो ही रहा है। अब उसमें कसायों की तीव्रता और मंदता या मिथ्यात्व आदि की तीव्रता मंदता से स्थिति अनुभाग आदि कम पड़ते ज़्यादा पड़ती है, बात अलग है। और उसी के बल से जीव क्या है कसायों की मंदता आदि से फिर निगोद आदि से भी जीव निकल करके और क्या करता है, वो आगे संगी पंचेंद्रिय आदि पर्याय को प्राप्त कर लेता है। और अगर इस पर्याय को प्राप्त करके भी परमार्थ से उसने जागृति प्राप्त नहीं की तो ये उसकी इस प्रकार की क्या है पंचेंद्रिय संगी आदि से होकर के फिर क्रम से एक इंद्रिय में जाकर के फिर आगे आकर के ये पंच परावर्तन की अनादि अनंत धारा उसकी चलती रहती। क्या कहा, जब तक जीव को आत्मबोध नहीं होता है तब तक तो उसका ये क्या है चतुर्थ माने एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, पंचेंद्रिय से एक इंद्रिय तक जो जीव भव्य है और एक बार निगोद से निकल आते हैं तो उनकी ये पंच परावर्तन की स्थिति बदलती रहती, चलती रहती। और जो जीव अभव्य है अथवा जो जीव दूरानुदूर भव्य है उनके दूरानुदूर भव्य को तो संगी पंचेंद्रिय आदि पर्याय प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है, वो तो एक इंद्रिय पर्याय में ही पड़े रहते हैं। अभव्य जीवों को अवसर मिलता है तो वो कल्याण नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 9वें ग्रेव तक जा सकते हैं। अभव्य जो होते हैं, हाँ भव्य जो होते हैं, दूरानुदूर भव्य, दूरानुदूर अभव्य ही कहता है।
अरे फिर वही तो, अरे भाई अभाव अलग चीज है और दूरानुदूर भव्य अलग चीज है। दूरानुदूर भव्य तो भव्य तो दूरानुदूर जो भव्य है वे अभव्य नहीं है, वे मोक्ष नहीं जाएंगे ये बात अलग है, परंतु वो भव्य है, मोक्ष जाने की सामर्थ्य है उनमें। यानी अभव्य जीव तो निगोद से निकल या तो दूरानुदूर नहीं निकल पाता। हाँ अब यही व्यवस्था है, क्या करो उसे, ऐसी व्यवस्था है, करो क्या उसे। अभी अगर निकल आए तो उनको फिर साथ करके चले। नहीं, फिर उनके लिए फिर भाई देखो वे तो निकलते नहीं, उनको साधन ही नहीं मिलती, बताया वे क्यों नहीं मोक्ष जाते, क्योंकि उनको कभी अवसर ही नहीं मिलता है ऐसा। जो यहाँ पे आ चुके व्यवहार राशि में, तो क्या वे या तो अभव्य है या दूरान या फिर भव्य है। उसमें अभव्य और भव्य जो सब मोक्ष जाएंगे, अभव्य मोक्ष छोड़ के। देखो, मोक्ष जाएंगे ये अपन गारंटेड नहीं कह सकते। तो फिर सुनो। वो दूरांदूर कहलाएंगे कि कौन कहलाएंगे? नहीं, दूरानदूर तो नहीं कहलाएंगे, जो निकल आए हैं निगोद से वो दूरानदूर भव्य नहीं। वो कब जाएंगे, अब चूंकि उसमें क्या है, अढ़ाई पुर्तगल परावर्तन से बदलते रहते लोग, बदलते रहते। वैसे तो ज्यादातर क्या है कि जो निकल आएंगे वे अधिकांशतः मोक्ष जाएंगे, नहीं, देखो, पर उनमें क्रम से मोक्ष जाने की व्यवस्था चूंकि अपन क्या है, देखो ढाई पुर्तगल परावर्तन जो उसके लिए भटकने की स्थिति बनती है, फिर आपको तो उन अनंत भाव कहाँ असंख्यात लगा रहे। अर्ध पुद्गल परावर्तन में अनंत भाव हो जाते हैं, तो ढाई पुद्गल परावर्तन तो बहुत होता है। हमारी जो शंका है उसको थोड़ा, अभव्य तो यहाँ पे अभव्य निकल आएंगे, वो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न। ठीक है, दूरांदूर भव्य निगोद से निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो व्यवहार राशि में आ चुके, ठीक है। उस हिसाब से तो वो पूरे मोक्ष जाएंगे अभव्य को छोड़ के। देखो पूरे भले दूर भव्य होगा सुनो। अनंत कालवंश है। ठीक है, लगा लो उसमें, परंतु चूंकि यहाँ पर भी वो जीव भी जो इतर निगोद वाले हैं वे भी अनंत जीव रहेंगे सदाकाल। इतर निगोद वाले जीवों की संख्या भी अनंत रहेगी। समुद्र में चुल्लू भर मोक्ष गए। तो मतलब ये है कि वो अपन उसमें अपन नहीं अनुमान कर सकते कौन कब मोक्ष जाएगा। कोई खत्म नहीं होना सकता। अच्छा, अर्ध पुद्गल परावर्तन और ढाई पुद्गल परावर्तन में कहा भाई इतर निगोद की राशि कभी खत्म होना नहीं है। नित्य निगोद की राशि तो कब नित्य निगोद में से तो निकल आएंगे, समझ रहे, उसमें तो भव्य है, समझ रहे, और इतर निगोद में आकर के भी अनंत पुद्गल परावर्तन कर सकते हैं, उनकी भी स्थिति ऐसी है। क्योंकि पंच परावर्तन करेंगे तो वो तो निकल आएंगे, भी करेंगे ना पंच परावर्तन। जो निगोद से कभी निकलेंगे नहीं, तो पंच परावर्तन का काम ही क्या है। हमें हमारी दूरांदूर भव्य कभी निकलेंगे नहीं निगोद से। ठीक है। पक्का हो गया। हो। अभव्य निकल सकते हैं, और जो निकट भव्य जो है, भव्य में निकल- दूर भव्य कह दो उन्हें, हाँ? अनंत काल तक जो भव्य जाते रहेंगे मोक्ष, वो भी निकलेंगे। लगा लो। और निकट भव्य भी अब उसके निकलेंगे। भेद प्रभेद करते जाओ। तो दूर भव्य है जो अनंत काल बाद भी मोक्ष जाएंगे। ठीक है, जितनी व्यवहार पर राशि में अब वो आएंगे, अनंत- गारंटी हो गई ना। हम ये कह रहे हैं अनंत काल तुम्हारे ज्ञान गोचर नहीं है, भगवान जिनेन्द्र भी उसको उसी रूप में जानेंगे। तो अनंत काल तक जाते रहेंगे, उसको वो भी- जाएगा जरूर, लेकिन इतना उसको- पक्का तो हो गया। उसको अनंत काल, भगवान के ज्ञान में भी अनंत काल है, पंच परावर्तन अनंत काल। हम अनंत काल की तो ठीक है, मोक्ष तो उनका जाएगा वो, ये उसका पक्का है कि उसका अंत भगवान भी क्या कि उनकी हम ये बता रहे हैं कि कितना काल है उनका। अगर तुम उसको अंत बताओगे तो फिर वो अनंत नहीं रहेगा। अनंत के मोक्ष जाएगा, इतना तो पक्का है। लगाओ, क्योंकि जाना है उसको, क्योंकि कोई निकल आया दूर उसको तुम लगा, उसको देखो अपन को लगाने में कोई परेशानी नहीं, परंतु आप ये सोचो कि आपको हिसाब बता सकते हो, हिसाब से मतलब नहीं, लेकिन मोक्ष जाएगा। अनंत पंच परावर्तन करना है, करने की क्या बात है? हैं? असंख्यात वर्षों का ठिकाना नहीं। नहीं, अनंत वर्षों का वर्षों ठिकाना। का क्या ठिकाना? समझ रहे खाली। चलो समझ लो तो, समझ लो ना, तो उसमें क्या करना, समझ लो ज्ञान में, उसमें क्या है। भगवान के ज्ञान में भी अनंत को अनंत रूप में समझाते जाएंगे, हैं। बस इतना पक्का है। बस लगा लो भाई, तुम्हें संतुष्टि के लिए तुम्हें जो लगाना वो लगा लो। नहीं, अब अपन आसन में भव्य है, नेगेटिव भव्य है, तो मोक्ष का। वही बता रहा है कि भैया अपन को तो इसमें ज्यादा नहीं उलझना है। एक बार जान अपन को तो अगर अपन को आत्म कल्याण करना है तो अपन को तो मोक्ष मार्ग की तैयारी और मोक्ष मार्ग की व्यवस्था में लगना है बुद्धिपूर्वक, और अपने लिए कुछ नहीं। बाकी क्या होना है वो भगवान के ज्ञान। अपन तो बुद्धि, अच्छा इतना जरूर है
जो व्यक्ति आत्मानुभव कर लेगा तो उसकी तो गारंटी है कि अब तो उसको अनंत भाव रहना ही नहीं है। अगर कदाचित वो अर्ध पुद्गल परावर्तन भी भटकेगा, वो काल भी अनंत जैसे ही है, तो भी वो तो अनंत जैसे ही काल है, तो भी अपने लिए तो अब उसकी गारंटी है। किसकी गारंटी हो गई? जो अर्ध पुद्गल परावर्तन अभी भटकना है, या जिसका अब जिसका देखना आप, वे जीव सम्यक प्राप्त कर पाएंगे कि जिनका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया। और ऐसे जीव भी अनंत होंगे। कैसे हो? कितने होंगे वे जीव? वे भी अनंत होंगे। और ऐसे जीव भी सम्यक प्राप्त करके और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भटकेंगे। अर्ध पुद्गल परावर्तन भी और सुनो अपन को तो अभी किसको लगाना है? अभी जिनका काल अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह जाएगा, वे जीव भी निगोद में से निकल करके आएंगे। निगोद से जीव निकल के मोक्ष चला जाए, और यहाँ पर जो व्यवहार राशि में आ चुका वो अनंत काल तक भटकता रहे। तो तुम समझ लो सिद्धांत, तो उसमें कहीं आओ सिद्धांत लगाओ। बाकी तो हम तो किसी भाव में जाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं जा पा तुम देखो ये भी व्यवस्था तुम्हारी कल्पनाओं से नहीं है, वो भी प्रकृति की फिक्स व्यवस्था है। तुम्हारे सोच में से कहने से कुछ नहीं होना है, समझ रहे? और किसी के इच्छा करने से मोक्ष नहीं होना, वो तो उनकी खुद की पर्यायगत योग्यता है, समझ रहे? तो अपन तो बुद्धि पूर्वक ईमानदारी से जो कर सकते हैं वो करें, तो कम से कम तुम्हारा ये समझ में आएगा कि भैया इसने ईमानदारी से प्रयत्न कर रहा है, इसकी होनार अच्छी है। और जो अभी यही बेईमानी कर रहे हैं, जो अभी जिनको अभी आत्मकल्याण की रुचि नहीं है, तई नेतागिरी में उलझे हैं, तो उनकी तो अभी होनार का कोई ठिकाना नहीं है। जो इतना समझ लिया गया सभ्यद संसार असारा, या में सुख नहीं लगा रहा, तो अब वे संसार में कोई भी सुखी होने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। अब तो वे जो कुछ करेंगे आत्म कल्याण के लिए करेंगे, और कहीं पर अपनी मोह ममता नहीं फैलाएंगे कि जी हमारे और जी तुम्हारे। कहाँ तुम्हारे? कौन हमारे? अगर अभी वही पक्षपात करेगा ही, अयम निजा परा वेत्ति, जी अपने घर के लोग, व्यवहार से कहना अलग चीज है, अभिप्राय में उसको किसी जीव के में ये अपनापन नहीं होगा, जी अपने हो जी पराए। जिसको तत्व निर्णय हो गया या जो आत्मार्थी बन गया, तो उसके तो सवाल ही नहीं उठता है। जिसको अभी अपने परिवार में मोह हो, जिसको अपने कुछ अलग अपने देखते हो, कुछ पराये देखते हो, तो अभी उसका तो तत्व निर्णय नहीं होगा। आत्मबोध हो जाने के बाद तो कहना व्यवहार में एक अलग चीज है, पर अंदर के अभिप्राय में अपने ज्ञान में समझना अलग चीज है। ये समझना मायाचारी का या जो कुंद आचार्य देव लगा कि यहाँ पर छल की बात नहीं है। यहाँ तुम समझो अपने आप को कि तुम अपने अंदर में क्या समझ रहे हो ईमानदारी से, और अपने परिणाम तो स्वयं ही देख। हाँ समझिए, तो तुम्हारे लिए ही काम में आएंगे देखना। दूसरे जान भगवान सर्वज्ञ तो सब जान रहे हैं, उनके जानने से तुम्हारा क्या कल्याण होगा? अब अधिज्ञानी मना प्रिय ज्ञानी तुम्हारे जान ले, तो उससे तुम्हारा क्या कल्याण होगा? क्या ईमानदारी से पहले तो आपको इतनी बात समझ में आना चाहिए कि सभ्यद संसार असारा, और वस्तु स्वतंत्रता में कोई किसी का नहीं है। पहले तो अभी स्थूल रूप में 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय होगा, तो पहले तो ये समझ में आएगा ना कि इतने अनंत जीव हैं, इनका परमाणु से किसी से कोई संबंध नहीं है, सब अलग अलग है, सेपरेट है, अपने अपने कर्ता धर्ता भोक्ता है, कोई किसी का कर्ता धर्ता भोक्ता नहीं है। तो अब किसी के लाने अपना अज्ञान अपना कल्याण करें या मोह में उलझ करके तुम तो कर नहीं पाओगे। उनके पाप का उदय होगा तो तुम कितना ही मोह करते रहो, और उनका कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो ऐसा भ्रम में तो रहेगा नहीं, वो तो अपना ईमानदारी से अपना कल्याण करेगा, और ईमानदारी से दूसरों को भी कल्याण की बात की मुख्यता करके उनके साथ व्यवहार रखेगा। लौकिक दृष्टि से उनमें उसकी ऊर्जता नहीं होगी। किसमें? जिसको तत्व निर्णय हो गया। अभी सम्यक दृष्टि की बात तो छोड़ो, तभी वो सम्यक दृष्टि बन पाएगा विशुद्धता से, ईमानदारी से, वस्तु स्वतंत्रता का प्रयोग करके। अगर इनमें लगा रहेगा व्यवहारिक मूर्ताओं में, तो उसकी विशुद्धि नहीं बनेगी तत्व निर्णय के बिना। तो
अरे या समझ, अभी अपन को यदि मोहपूर्वक बाहर के कामों में, अभी जिनको अजीबों में मूर्छित है और अपने परिवार कुटुंब और रिश्तेदारों में मूर्छित है, तो उनकी तो अभी बहुत दूर है दिल्ली, समझ लेना, तब तो निर्णय नहीं हुआ उनको भी। प्रथम भूमि का अभी जिसको स्थूल रूप में अभी कि भैया प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं हो सकता, और सब अपने अपने कर्ता धर्ता है, भूमिका अनुसार व्यवस्था करना अलग चीज है, और अंदर अभिप्राय में एकत्व बुद्धिपूर्वक मोहपूर्वक करना अलग चीज है। तत्व ज्ञान हो जाने से उस जाति का मोह नहीं होता उनको। क्या होता है बताओ? सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त होगा, सभ्य संसार सारा समझ लेगा और सबकी स्वतंत्रता समझ लेगा, जब ही तो होगा। तत्व निर्णय किसे कहते हैं? होता स्वयं जगत परिणाम, कोई किसी का नहीं करता काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम, सहजानंद। तो अपन अपने सहजानंद स्वरूप आत्मा की साधना में लगेंगे कि मोह के कामों में लगे रहेंगे? और इधर इधर दिखाएंगे धार्मिक कार्य और अपन पोषण करेंगे मोह का और अपने लोगों का, तो ये तो तुम्हारी और स्थूल मायाचारी है, सामान्य मायाचारी नहीं है। बताओ, अनंतान मंदी की तीव्रता चल रही, लोक विरुद्ध कार्य है, धर्म विरुद्ध भी है। हाँ, यही समाज में भी ये ऐसे लोगों को अच्छा नहीं माना जाता, और धर्म की दृष्टि से तो मायाचारी प्रत्यक्ष कर ही रहा बहुत स्थूल। अब राज्य में भले भी नहीं समझे कोई कि तुम होता, तो राज्य के लोग तो ये सोचते कि भैया अब अपने परिवार हो बेकार, दूसरों के परिवार भी तो होते हैं, वही बताएंगे तुम्हें। पर नैतिक दृष्टि भी नहीं बोलती आपको किस प्रकार से मायाचारी करो, कि आप जिस जहां हो और उसके विपरीत कार्य करो वहां जाकर। तो पहले तो अभी बुद्धि में इतना स्थूल बुद्धि में उसके तत्व निर्णय 6 द्रव्यों की 7 तत्वों की निर्णय हो जाने पर तो स्वतंत्रता से अपने अभिप्राय को, विपरीत अभिप्राय को तोड़ने के लिए ये सब काम करता है। तो विपरीत अभिप्राय तो मतलब वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय, या कोई किसी का नहीं है, सब स्वतंत्र है, एक दूसरे को छू नहीं सकते। लेने देने की व्यवस्था तो छोड़ो, व्यवस्था बनाने की व्यवस्था तो छोड़ो। अरे समझ, अरे भाई समझ लो थोड़ा, ऐसे अपन औपचारिकता के लाने स्वाध्याय नहीं कर रहे अपन। ये औपचारिकता तो अपन ने छोड़ दी थे कि भीड़ के लाने अपने को मजबूरी है अपन को करना, इतने मजबूरी को स्वाध्याय नहीं चल रहा जो, इतना तो ये जरूरी वालों को स्वाध्याय है कि तो जिनको कल्याण करने हो समझ भी खिलाने बैठे, ना तो अपने पास टाइम है कि दे। अपने को ठगने का कार्यक्रम अनादिकाल से किया अपन ने, दूसरे को नहीं ठगा अपन ने। अब ये ठगने का काम अपन बंद करके ईमानदारी से अपन आत्महित के कार्य में लगे, पर निरपेक्ष होकर, स्वतंत्रता से, ठेकेदारी छोड़कर। क्यों? कि ठेका किसी के सिर पे है नहीं, किसी का ठेका तुम्हारी मूढ़ता में, मोह में, तीव्रता से तुमने भ्रम से मान रखा है। और वही तत्व अभ्यास करने से तुम्हारा वही सिर पे को पूजा उतरना चाहिए। जिनके सिर पे भार भी डूबे मजदार, जो पर का तत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व आदि को सिर पे भार लेके बैठे, उनको कल्याण हो सकता का? तत्व ही नहीं समझ सकता। कैसे उनको तो, और भैया हमारे हो तो दूसरे काम, अबे तो हमारे वो दुकान मकान बन रहा हो, तो फलाना हो रहा हो, ढकाना हो रहा हो, हमारे भी खिलाने मकान बन रहा हो, तुम आओ कौन सा मकान बन रहा हो। ऐसे देखे हमने लोग मकान बनवाते उनके सिर पे गिर गई पट्टी से मर गए। इनके पे मर गए थे मूलचंद जी बीना में, मूलचंद जी से चौराहे पे अपनो बनवा रहे थे, अब सिगरेट मुँह में दबी और देख रहे ऊपर, और भी काम कर रहा है मिस्त्री, और ऊपर से पट्टी टूटी और सिर में गली, तो सिगरेट मुँह में दबी रही और वे चले सेठ जी, बन गया मकान। इसलिए जिनको इतना सा तो जीवन है और उसमें ही अभी इतने फैलवे के और दुनिया में पागलों में अपनी कुछ बतावे के लाने ऐसी बुद्धि चल रही हो, तो अभी तो उनकी बहुत स्थूल बुद्धि चल रही, समझ लेना। ज्ञानी तो ये कहते हैं कि तुम्हें फ्री में अगर मठा रोटी मिल जाए तो तुम तो धंधो नहीं करिए, नौकरी ही करिए और अपनो आत्म कल्याण कर लियो, थोड़ा सा समय है अपने पास। तो जिनको हमें इतने फैले रहवे की और अपने बाहर को रस लेवे को जिनकी रुचि हो, तो उनकी तो अभी बहुत स्थूल बुद्धि है, बहुत तीव्र मोह चल रहा है।
तो ये जो है ये अपन को सुप्त दशा, बाहर में जो निद्रा है वो निद्रा कर्म के उदय से, दर्शनावरणी कर्म के उदय से 5 प्रकार की आती है। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रंथि। उसमें स्वरूप की असावधानी होती है। अब अगर सम्यक दृष्टि है तो वो जिस कर्मों का जितना आवरण माने कर्मों का उदय नहीं है, अब जितना स्वभाव प्रकट हो गया है उतना तो उसके अभाव बंद नहीं होता है, और जितना जितना वो जो है अभी कर्मों का कसाय आदि का उदय है उतनी उतनी उसकी स्थिति अनुभाग आदि उसमें पड़ता है। सम्यक दृष्टि को भी स्त्यान ग्रंथि हो सकती है? नहीं, सम्यक दृष्टि को ज्ञानियों को नहीं होगी। निद्रा 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 हाँ भाई, बस जो एक सामान्य नींद होती थक जाने के बाद वो इस प्रकार की चलेगी। 4 तो रहे। जी, जो अपने जनवाणी का पठन पाठन जहाँ हो रहा हो वहाँ निद्रा आती है, तो क्या प्रचला प्रचला कहते हैं? नहीं, प्रचला प्रचला से कोई मतलब नहीं, निद्रा निद्रा है वो। नींद पे नींद आ रही है आपको, नींद सो के आए हो और फिर यहाँ नींद आ रही तो, और पाप का तीव्र होता है समझ लो। अच्छा, जिनको नींद ही नहीं आती उनका क्या है? वो भी देखो 2 चीजें हैं उसमें। एक तो नींद नहीं आती है तो एक तो अपने लिए उस जाति के कर्म के उदय, जैसे देवों को नहीं आती, नारकियों को नहीं आती, मंद कसाई जीव है, पुण्य का उदय तो भी उनको ज्यादा आती तो है, नींद इतनी नहीं आएगी, कम आई। पर जिनके लिए कोई बीमारी हो गई है कि नींद नहीं आ रही है और फिर परेशान है, दुखी है, संकलित होते रहते हैं, नींद लेना चाहते हैं, वो नींद नहीं आती। हमारे एक लड़का था, लगभग वो 35-40 साल की उम्र, 24 घंटे काम करता रहता था, सोता ही नहीं था। हमारे फैक्ट्री पे भी वो काम करने लगा, फैक्ट्री मशीन पे रहता था। हमने आगे भगा दिया, हमने किसी दिन कहीं कोई झपका आ गया और चला जाए। चलो छोड़ो, ये तो अपन को ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अपन तो मूल प्रयोजन की चीज़ समझो। उदय सब प्रकार के रहते हैं, कर्मों के उदय नाना प्रकार के हैं, किनका कैसा चल रहा है वो तो ठीक है। मूल काम तो अपन को ये नींद जो है वो ही नींद, मूल तो ये को तोड़ना है। बाहर की नींद तो अब ठीक है, उदय प्रमाण जो होना है, जिसकी जैसा बंद किया है वो आएगी, उसमें कोई दम नहीं जाना। मूल तो जीवन आदि काल से मोह नींद में सो रहा है, और ये कार्य यहाँ पर इनके प्रकार मर पच करके करने लायक है। बाकी तो सब नींद आ रही कि नहीं आ रही, सब इकट्ठे हो जाता पूरी खत्म। त्रसायु जितनी तुम्हारी है जब तक कहते हो, और ये पूरा भाव तो निगोद में चले जाने से नींद नहीं लेते रहो हमेशा पूरे 24 घंटा। निगोद ये सोच कैसे हुई है? मतलब एक सांस में 18 वें जन्म ने है, मरने हैं, तो वो तो सोवे वो काम ही नहीं होते। सोवो का कुआ, सोवो माने बिल्कुल तुम्हारी ज्ञान की जागृति खत्म होता है, तो तुम बिल्कुल ऐसे मरे मराए जैसे ही समझ लो मरो। ये उते कहा ना तना सो ज्ञान टिमटिमा रहो अकेलो, उते का है मतलब पूरा पूरा ही को पूरा मन एक प्रकार से मूर्छित है वो जैसी स्थिति। हाँ, आगे जो देखिए अब आत्मा की ज्ञानानंद रूपता। आत्मा की ज्ञानानंद स्वरूपता। जैन सिद्धांत में आत्मा को ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप माना है। जिन लोगों ने इस ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप ही माना है अथवा इस ब्रह्म को आनंद स्वरूप ही माना है, जरा उस मंतव्य में कल्पना तो कीजिए कि आनंद बिना ज्ञान क्या महत्व रखता है और ज्ञान बिना आनंद क्या स्वरूप रखता है। ज्ञान ना हो और आनंद ही आनंद है, वह आनंद कैसा? ज्ञान को छोड़कर आनंद नहीं रहता है और आनंद को छोड़कर ज्ञान नहीं रहता। ज्ञानानंद स्वरूप एक साथ एक आधार में अमूर्त भाव रूप शाश्वत रहा करता है। इसको लौकिक भाषा में कहा जाए तो आत्मा का जगमग स्वरूप है। आज तो बड़ा जगमग हो रहा है, जग के बिना मग नहीं होता और मग के बिना जग नहीं होता। जगमग एक साथ चलता है। जग मायने ज्ञान और मग मायने आनंद। मग्न हो गए, छक गए। होगा पूरा पढ़ो, होगा जगमग। ये तुम्हारा जीवन देखो, सबसे जगमगा रहा है। देखो क्या है, आनंद हो गए और ज्ञान नहीं हुए तो जानेगा कौन? उस आनंद को जानेगा कौन?
और यदि ज्ञान होवे आनंद नहीं होवे तो शांति नहीं रहेगी। भाई शांति नहीं रहेगी, ज्ञान अकेला तो जड़ ही जैसो है, वो तो क्या ज्ञान को अकेला, भाई मूल तो सुख तो होता है आनंद में। तो ये दोनों चीजें एक साथ रहती है। अब देखो इसमें यहां दो तरीके से इसको समझना है। एक तो ज्ञान और आनंद प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, ठीक है ना। अब अनादिकाल से ना तो मिथ्या दृष्टि को ज्ञान होता है और ना आनंद होता है। यहां ज्ञान लेना है सम्यक ज्ञान, और आनंद तो आत्मा का आनंद है ही, स्वरूप के आश्रय से प्रकट होता है। यहां जो क्षयुप्सम ज्ञान है शरीर में मूर्छित है, पंचेंद्रिय के विषय आदि में मूर्छित है और कसाय आदि मूर्छित है, वो तो उसको तो अज्ञान बोलते, ज्ञान नहीं बोलते। तो एक सामान्य दृष्टि से तो प्रत्येक आत्मा का द्रव्य में तो ज्ञान आनंद स्वरूप ही है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ज्ञान आनंद स्वरूप ही है, वो अज्ञान और कसाय आदि रूप नहीं है। अब पर्याय में अनादिकाल से उसके ज्ञान आनंद का तिरोभाव चल रहा है। ज्ञान तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रकट है, पर आनंद बिल्कुल भी प्रकट नहीं है, और वो उसको ज्ञान कहते नहीं है। जिस ज्ञान की यहाँ बात चल रही है, जो ज्ञान क्या है, कर्मों से निवृत्ति ना करावे, अपने स्वरूप का बोध ना करे, उसको काय का ज्ञान, तो वो सामान्य रूप से वो ज्ञान प्रकट है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि तीन घातीय कर्मों का क्षयुप्सम रहता है, तो ज्ञान दर्शन और वीर्य का तो आंशिक रूप में उसकी प्रकटता रहती है। परंतु यहाँ पर अपन को जिस ज्ञान आनंद की बात कर रहे हैं, सामान्य रूप से तो वो ज्ञान आनंद आत्मा का स्वभाव, तो प्रत्येक आत्मा मूल में उसी से बनी हुई, उसी रूपी है, पर अनादिकाल से अपने मूल स्वरूप को भूलकर पर्याय में निरंतर उस आनंद की विकृति आकुलता और ज्ञान की विकृति मिथ्यापना, अन्यथापना। उस ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं दिख रहा है, और उस आकुलता में भी अपन को आत्मा की आकुलता नहीं दिख रही है। शरीर ऐसा मान रहा है जैसे ये शरीर आदि की आकुलता हो, ऐसे वो आत्मा का ज्ञान नहीं दिख रहा है, आत्मा में आकुलता नहीं दिख रही है, वो आकुलता भी आत्मा ही में हो रही है। और कम आकुलता में सुख मान रहे हैं, ज्यादा आकुलता में दुख मान रहे हैं। नहीं, अब वो देखो ऐसी तो ज्ञान में है, क्षयुप्सम ज्ञान में, क्षयुप्सम ज्ञान ज्यादा हो तो अपन को ज्ञानी मान रहे हैं, क्षयुप्सम ज्ञान कम हो तो अपने को अज्ञानी मान रहे हैं। तो वो तो वो अज्ञान ही अज्ञान है, वो दोनों प्रकार का। जैसे अभी आपने बताया कि ज्ञान तो थोड़ा बहुत है, आनंद बिल्कुल नहीं है, तो वो ज्ञान कौन सा वाला, ये क्षयुप्सम वाला है या क्षयुप्सम ही है, वह मिथ्यापना रूप परिणमन कर रहा है, और कौन सा वाला ज्ञान है। वर्तमान में अपना ज्ञान शरीर आदि में, इंद्रियों के विषय आदि में एकत्र पूर्वक की प्रवृत्ति कर रहा है, और आकुलता आदि में जो राग आदि, द्वेष आदि, सुख दुख आदि, उनमें एकत्र बुद्धि पूर्वक उसी रूप अपने को अनुभव कर रहा है। मैं सुखी दुखी में अनंत राव क्या है, आनंद की विकृत अवस्था सुख दुख है, और जो सुख है वो भी दुख ही है। इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुखी ही है। तो अब उसमें जो अपन को आनंद की विकृत अवस्था, जो जिसको अपन आकुलता का हो एक शब्द में कहें तो, और उसकी स्वाभाविक अवस्था निराकुलता का, आत्म को है सुख सुख आकुलता भी कही, तो वो जो है निराकुल दशा उसकी प्रकट रूप में बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे ही ज्ञान अपना जो क्षयुप्सम सामान्य से तो प्रकट है, परंतु वो चूंकि ये पर में एक मूर्छित है, इसलिए वो अज्ञान ही जैसा अपने को जड़ ही मान रहा है। वो तो अपने को ज्ञान स्वरूप जान ही नहीं रहा। तो ये जो है यहाँ पर मूल में तो आत्मा की ऐसी जो ज्ञान आनंद की दशा है, जब तक ज्ञान में ऐसा अपने उस ज्ञानानंद स्वरूप का निर्णय और आश्रय होकर के उसका प्रकटपना नहीं होता, तब तक वो निरंतर अज्ञानता में और दुख में, आकुलता में ही जी रहा है। क्या जी रहा है? अपने को शरीर आदि रूप मान रहा है, अपने को सुखी दुखी मान रहा है, अपने को बाहर के संयोगों से मान रहा है। ये सब मूर्छित अवस्था चल रही है उसकी, और निरंतर आकुलता आकुलता आकुलता। एक क्षण को भी, खाते हुए भी, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, सब समय 24 घंटे आकुलता आकुलता। जितना ज्यादा खाने में रस ले रहा है उतनी ज्यादा आकुलता है। वो इसे जितनी आसक्ति कर रहा है, क्यों?
कि ज्ञानी को तो खाने में तो उस खाते समय भी उसकी स्वाभाविक दशा चलती है, उसमें वो एकत्र बुद्धिपूर्वक खाते नहीं, शरीर को दे रहा है। जितनी कसाय का अभाव है उतनी तो उसको निराकुल आनंद की दशा चल रही है, और जितना अस्थिरता जन्य व्यवस्था बनाने का शरीर को भाव है वो भी आकुलता ही है, उसमें सुख नहीं मानता वो। और मिथ्या दृष्टि तो ऐसा लगता है जैसे अब मजाक हो खाए, एकत्र बुद्धिपूर्वक खाता है, भेद विज्ञान करके शरीर को देते ही नहीं है वो। जिसको सम्यक प्राप्त करना है उसको भेद विज्ञान पूर्वक इस गाड़ी को वाहन को दे रहा है, हमारा भोजन नहीं है, बल्कि सम्यक दृष्टि से ज्यादा सजगता से भोजन देगा जिसको आत्मकल्याण करना है, मूर्छित होकर नहीं देगा वो। सम्यक दृष्टि को तो चूंकि उस जाति के जुड़ाने नहीं होता है, पर मिथ्या दृष्टि तो पूरा तादात्म्य करके भोजन आदि करता है। हाँ, गृहता से खाता है एकत्र बुद्धि से, मजा नहीं आ रहा, मैंने उसकी तो बाहर में कई चाय नहीं गए, अंदर में परिणामों में चलता ही रहता है कि आज मजा आओ, आज का भोजन मजा आओ। कहना अलग चीज है, अंदर में अभिप्राय परिणाम और ज्ञान में ऐसा निर्णय चलना अलग चीज। ये जब तक अपने अभिप्राय और परिणामों को ज्ञान में नहीं समझेगा तब तक वो व्यक्ति अभी आत्मार्थी नहीं है। ध्यान रखना, 24 घंटे के अपने परिणामों का निरीक्षण करके जब तक भेद विज्ञान करके नहीं जीवे और आश्रमों से ज्ञान को तोड़ करके नहीं जिए तो उसका तो अभ्यास चल ही नहीं रहा तत्व का, वो तो मूर्छित होकर जी रहा है। यहाँ पर भी अज्ञानता में जो 2 जी लिखा कि स्वाध्याय करे, व्रतोपवास करे, दान आदि देवे, तीर्थ यात्रा करे, पूजा पाठ करे, पर तत्व निर्णय नहीं करे तो वो तो सम्यक का अधिकारी नहीं है। और सम्यक तत्व निर्णय करने वाला इन सबके बिना भी सम्यक का अधिकारी है। क्या है वो तत्व निर्णय? कौन सी बात है ये समझ लेना। तत्व निर्णय माने भावों का अंदर में भेद विज्ञान करके निर्णय करना, अभिप्राय का निर्णय करना अपने कि हमारा अभिप्राय क्या चल रहा है, हमारे कौन से भाव चल रहे हैं, किस अभिप्राय से चल रहे हैं। अब ये निर्णय नहीं हो तो वो तो अभी क्या है, अपने को ठग रहा है। सम्यक प्रकार से भावात्मक जीवन अपने अंदर का अपने अभिप्राय और भावात्मक जीवन को समझ करके जीना ज्ञान में, उसका नाम है तत्व निर्णय। क्योंकि तस्य भावम तत्वम, जिसका जो भाव है उसको समझना, उसी का नाम है तत्व निर्णय। जब बुरा लग जाता है, हमने कुछ कहा उनको बुरा लग गया, तो यानी निर्णय अभी नहीं, बुरा लग गया तो बुरा लगना समझना चाहिए कि हम बुरा लग गए, काय में लग गो, काय से लग गो जो बुरा हो। क्या चाह रहे थे तुमने कल्पना कर रखी कि हम बहुत बड़े त्यागी हैं, हम बड़े पंडित हैं, हम बड़े मान सम्मान वाले हैं और हमसे इनसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो तुमने अपने को क्या मानो, मिथ्या दृष्टि हो तुमने अपने को जीव नहीं मानो कि हम ज्ञाता हैं, हमें कोई गाली दे ही नहीं सकत, हमारा कोई अपमान कर ही नहीं सकत। निर्णय नहीं है। हाँ, तो निर्णय नहीं है उसको। तो जैसे ही अपन को ये भाव आवे तो इन भावों में अपन को अब आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आना तो परिस्थिति जन्य, पर तुम्हें उस पर खेद बढ़ते है, उसका निर्णय करेंगे हम कहाँ पगले आ रहे हैं, हम ही वो काय को मान सम्मान चाह रहे हैं, दूसरों से काय को मान सम्मान। अभिप्राय में क्या एहसास कर रहे हैं? नहीं, मान लो अपन जुड़ गए पर अपन को ज्ञान में लगे तो कि अपन कर रहे जो किसे हम क्या कर रहे हैं, काय गिलाने कर रहे हैं, अपन को होते दूसरों से अपेक्षा रख के मान सम्मान पाए वाले अपनी अपेक्षा। मुनिराज है, मुनिराज में कोई गाली देवे, कोई प्रशंसा करे, कितनी खुशी आउट हो, कितना दुख हो तुमको, काय गिलाने पर पड़ा। अरि मित्र महल मसान कंचन आँच निंदन तुति करन अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समताधरण। अब पर कह सकते हैं कि भैया उनको नवदा भक्ति कोई नहीं करा, सुबह भोजन क्या नहीं कर, उनको अहंकार नहीं है, मान सम्मान नहीं चाह रहे, विवेक है ये उनका। हम जिस ऊंचाई से जी रहे हैं, इस व्यक्ति को उसका विवेक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के से अपन को व्यवहार क्या करना। ये विवेक की बात है, ये मान सम्मान चाहने की बात नहीं है। मान सम्मान चाहना अलग है और विवेक रख करके जीना अलग है। इसका ये वास्तव में यही स्वाभिमान है। अपनी आत्मा का जो ऊंचाई, व्यवहार सामने वाले, अपन को तीव्र आसक्ति, गृहता हो, अपमान करके खाना, ये तीव्र कसा है। हाँ, सामने वाले की भी परिणाम बिगड़ रहे हो और तुम भी परिणाम बिगाड़, माने वो तुम्हारा अपमान कर रहा है,
और जब गाली दे रहे हो, परिणाम बिगाड़ो, नहीं चाह रहे हो, तो वो तो कसाई हो रही है, वो तो, और तुम खा रहे, तो इसका मतलब तीव्र कसा है तुम्हें, उसके परिणामों का विवेक नहीं है तुम्हें। आसक्ति है तुम्हें बहुत ज्यादा कि ऐसी तीव्र कसा, उसके तीव्र परिणाम बिगड़वा करके भी खा रहे, उसको लोभ विरक्ति है, और तुम्हें वो देना नहीं चाह रहा, और तुम जबरदस्ती ले वो चाह रहे उसे। बताओ, पीड़ा पीड़ित करके तुम अजीबों में शरीर के लिए तुम मूर्छित होकर भोजन करना चाह रहे। बहुत 24 घंटे अपन को जीवन जीने माने धर्म जो है ऐसा नहीं आ गया तुम अकेले बस आ गए मंदिर में आ गए तो हो जाएगा धर्म, स्वाध्याय बैठ गए, संगे आ गए, सबके सो पढ़ लो सुन लो सो होगा धर्म, कछु वेश धारण कर लो कछु तो होगा धर्म, कछु बाहर में अपन व्यवहारिक क्रियाएं पकड़ ली तो होगा धर्म। 24 घंटे की जागृति का काम है धर्म का, ऐसा नहीं है कछु कि तुमने रूढ़ी से कछु कर लो प्रतिज्ञा ले ली तो होगा धर्म। प्रतिज्ञा तो संकल्प है, तुम्हारे 24 घंटे के परिणाम का चल रहा है वो देखो तुम, फल तो परिणामों का मिलता है पर प्रतिज्ञा का नहीं मिलता है। काय को फल मिला? हाँ, परिणाम तुम्हारे का चल रहा है 24 घंटा। बस प्रतिज्ञा से परिणाम रुकते हैं। अरे भाई रुकते हैं नहीं, प्रतिज्ञा परिणामों को रोकने के लिए ली जाती है, पर रुक रहा है क्या नहीं तुम देखो पहले, ऐसे थोड़ी आए तो प्रतिज्ञा ले ली, रुकते होते तो अभी तक तो सबको कल्याण हो जाता, इतनी प्रतिज्ञा ले ली, अनंत बार मुनि बन गए तो प्रतिज्ञा लेके कहाँ परिणाम रोके तुमने? परिणाम रोकना माने संबंध निर्जरा करना, परिणाम अपने आश्रमों में नहीं जाने देना। भाई व्रत तो तुम्हारे लाने संबंध निर्जरा के कारण है, व्रत समिति गुप्ती ये सब क्या है? हाँ, ये तो संबंध निर्जरा के कारण है। तो टोड़ावली लिखो कि अनंत बार ले ला व्रत, परंतु तूने कहा है व्रतों को तोरा प्रयोजन समझ में नहीं आता तेरे लिए, व्रतों से दम्भ कर रहे, व्रतों से परिणाम बिगाड़ रहे, व्रत तो आते परिणाम सुधार में गिलाने, और तुमने उन व्रतों को ही माध्यम बना के परिणाम बिगाड़ रहे। बहुत देखो क्या है, वैज्ञानिक धर्म है ये रूढ़ी का धर्म नहीं है। 24 घंटे आपका जीवन जागृत होकर जीने का नाम धर्म है। यहाँ पर जो जागृत हो जाता है वो तो 24 घंटे जीता ही है, स्वप्न में भी अपने परिणाम मतलब नहीं होने देता है। ईमानदारी से जीता है वो, किसी दूसरों का कह रहा हो बेचारे का जाने, वे तो जानते नहीं है तुम्हारे लाने, अपने को नहीं जान रहे तुम्हें क्या जाने में। समझ बहुत सजगता की बात है 24 घंटा, ऐसा नहीं है कि तुमने कछु करा हुआ होगा एक बार तुमने कर लो तो, और कोई क्या हमने तो सम्यक्त कर लो, मूड है सम्यक्त कर लो, ऐसा होता सम्यक्त कि हमने तो कर लो तो सम्यक्त तो 24 घंटे मोक्ष में भी सम्यक्त रहता है, कर लो तो नहीं होते सम्यक्त हो गया तो मतलब तुम्हारे जीवन में सभी चिंता चल रही कि नहीं 24 घंटे। हाँ, सर्वांगीण सम्यक्त सर्वगुणांशु संकेत होता है, जो नहीं आगे के लो हाँ हमें तो शुद्ध आत्मा की प्रतीति हो गई, अब कहा चल रहा जीवन में कहीं पता नहीं है। 24 घंटे शुद्ध आत्मा की प्रतीति वाले का सारा जीवन सर्वांगीण जात्यंतर होगा। तो ये जो है एक एक पॉइंट से अपन को इन सारी बातों को यहाँ समझना है, तभी जाकर के वास्तव में अपने जीवन का शोधन होगा। अब इससे जो अपन ने जो पढ़ा ना ये जो वचन है कौन सा, जो जग ये अपन ने पढ़ा है कौन सा, आत्मा की ज्ञानानंद रूपता। तो ये ज्ञानानंद रूपता में जो एक वाक्य ने दिया था जगमगपना, अब वो जगमगपने को खुलासा आगे करो जो पॉइंट बना के, आत्मा का जगमग स्वरूप। तो अबे तुम्हारे पास देखो टाइम हो गई अबे तो क्या चलो इसको बाद में ले लें। ज्ञानानंद का उन्हें जगमग नाम दिया है, तो जगमग क्या कहलाता है उसका खुलासा करें। आत्मा का जगमग स्वरूप, जगमगपना। देखो जग का मतलब अपन सीधो लगा लो, जग माने जाग गए माने ज्ञान की जागृति, और मग माने मस्ती में आ गए, उसका नाम है मग।
मग माने मग्न आनंद, हो गए, मग अपने में, हाँ मग्नता। हाँ। तो इसमें वो जाग करके दृष्टांत इसमें जो है उन्होंने दौलत राम जी का वो जो सकल गी ज्ञायक तदपि निजानंद रस ली, वो दो है कि सकल गी ज्ञायक ये हो गया जग, ये हो गया जग, और पर निजानंद रस लीन ये हो गया मग, बस ये हो गया जग। सापेक्ष अमृत निरपेक्ष सत चैतन्य गण तरसारे कलिकाल में अनुभव करो हे भव्य तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये जिन वचन तो स्वपरिहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य अज्ञान वश भ्रमित रहे पशुवत सदा ही दुख सहे धन्य धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करे। जय पंच परमेष्ठी। जय